एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, इंडिया के नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे के ऊपर रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स में आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे देश के सड़क नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आर्थिक विकास, व्यापार और लोगों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ इन दोनों के बारे में जानकारी दी गई है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, एनएच यात्रियों और सामानों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जबकि एक्सप्रेसवे जिन्हें द्रुत मार्ग कहा जाता है भारत की सबसे उच्च श्रेणी की सड़कें हैं जो 6 या 8 लाइन की नियंत्रित प्रवेश वाली राजमार्ग होती हैं, जहां प्रवेश और निकास केवल विशिष्ट ग्रैंड इंटरचेंज से होते हैं, जैसे कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, औद्योगिक और पर्यटन केंद्रों और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ना राष्ट्रीय राजमार्ग का काम होता है। विशेषताएं: ये देश को लंबाई और चौड़ाई में जोड़ते हैं, कुछ में मध्यिका भी हो सकती है और नहीं भी, और ये पूर्ण प्रवेश नियंत्रण वाले नहीं होते। उदाहरण: NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। NH-7 पहले NH-44 के नाम से जाना जाता था। अब आ जाते हैं एक्सप्रेसवे, द्रुत मार्ग। उद्देश्य उच्च गति पर बेहतर और सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों के एक नेटवर्क का निर्माण करना जिसमें यातायात की गति और दक्षता में वृद्धि हो। विशेषताएं: ये नियंत्रण प्रवेश वाले राजमार्ग होते हैं जहां यातायात केवल निर्दिष्ट ग्रैंड इंटरचेंज, प्रवेश और निकास बिंदु के माध्यम से ही अनुमत होता है। विपरीत दिशा के यातायात को अलग करने के लिए एक केंद्रीय मध्यिका होती है। ठीक है, उदाहरण: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे यह भारत का पहला 6 लेन प्रवेश नियंत्रित अंतर शहर टोल वाला एक्सप्रेसवे था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यह वर्तमान में भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है जो 2024 में आंशिक रूप से खोला गया है। अब आ जाते हैं कि नेशनल हाईवेज और राजमार्ग और एक्सप्रेसवे में क्या क्या अंतर है। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है। नियंत्रण: राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रवेश नियंत्रण की कमी हो सकती है, जबकि एक्सप्रेसवे में पूर्ण प्रवेश नियंत्रण होता है। ठीक है, मध्यिका: एक्सप्रेसवे में विपरीत दिशा के यातायात को अलग करने के लिए मध्यिका अनिवार्य है, जबकि राजमार्गों में ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, वो वैकल्पिक है। टोल: एक्सप्रेसवे पर सामान्यतः टोल लगता है जो राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में अधिक हो सकता है। ठीक है, यानी कि टोल तो ये नेशनल हाईवेज पर भी लगता है, लेकिन जो टोल राजमार्गों पर लगता है, एक्सप्रेसवे पर लगता है, उसमें अंतर है। एक्सप्रेसवे वाला टोल ज़्यादा होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज ये भारत की सबसे प्रमुख सड़कें हैं जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख शहरों, कस्बों और बंदरगाहों को आपस में जोड़ती है। ये कुल सड़क नेटवर्क का 2% है, लेकिन देश का कुल यातायात का लगभग 40% इन्हीं पर होता है। भारत में कुल 600 राष्ट्रीय 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,44,000 किलोमीटर से अधिक है दिसंबर 2024 तक। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग: NH-44 यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। NH-27 यह पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, जिसकी लंबाई 3,560 किलोमीटर है।
NH48 यह दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। NH52 यह संगरूर से अंकोला तक जाता है। ये कुछ प्रमुख राजमार्ग थे। अब आ जाते हैं एक्सप्रेसवेज पर। ये सबसे उच्च श्रेणी की सड़कें हैं जो तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए डिजाइन की गई हैं। ये नियंत्रित पहुंच वाले राजमार्ग होते हैं जहां प्रवेश और निकास नियंत्रित रैंप के माध्यम से होता है। इससे यातायात निर्बाध रूप से चलता है। इनमें आमतौर पर 6 या 8 लेन होते हैं और इन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में बेहतर माना जाता है। कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा। यह एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है और पूरा होने पर देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर लंबा। यह मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा। यह निर्माणाधीन है। अब आ जाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यह आगरा और लखनऊ को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे यह ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे में अंतर किस आधार पर है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे। गति। जो नेशनल हाईवेज होते हैं, राजमार्ग होते हैं, उन पर गति सीमा 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो सकती है। पहुंच। इसमें प्रवेश और निकास कहीं भी हो सकता है जिससे गति प्रभावित होती है। यह नियंत्रित पहुंच होता है जहां प्रवेश और निकास केवल निर्दिष्ट स्थानों पर होता है। लेन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 से 4 लेन होती हैं और एक्सप्रेसवे पर 6 से 8 लेन होती हैं। ठीक है। टोल। एक्सप्रेसवे की तुलना में टोल शुल्क कम होता है। टोल शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में अधिक होता है। प्रबंधन। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका प्रबंधन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा होता है और जो हमारे एक्सप्रेसवे हैं उनका प्रबंधन राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सब लोगों को ना हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में पता चल गया होगा कि हाईवे क्या होते हैं और एक्सप्रेसवे क्या होते हैं। हाईवे पे तो आप सब लोगों ने ट्रैवल कर ही रखा होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो जिसको भी कुछ समझ नहीं आता है वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर वीडियोज़।